जिस वक्त पे उन्होंने अपने महल का त्याग किया था, उस वक्त पे उनकी पत्नी माता कयाधु गर्भवती थी। उन्हें छोड़कर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए पर्वत के ऊपर जाते हैं। और हम आप जानते हैं कि तपस्या का अर्थ है अपने शरीर को कष्ट देना, जिसे भगवत गीता में भगवान ने तामसी पूजा कहा है। तपस्या वास्तव में शरीर की क्यों, तपस्या हम मन से भी कर सकते हैं। कई बार हम ऐसे संकल्प भी ले सकते हैं कि आज से हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। ये भी तप है, ये भी तपस्या है। पर हम ये तपस्या नहीं करते, हम व्रत की तपस्या करते हैं, हम भूखे रहते हैं। जिसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जब कोई मनुष्य अपने शरीर को कष्ट देके पूजा करता है, वो तामसी पूजा है। ऐसी पूजा को भगवान ने अच्छा नहीं कहा है। और खासकर ये पूजा जो शरीर को कष्ट देकर दी जाती है, ये असुर करते हैं। तो और वो भी क्यों करते हैं? वरदान के लिए, किसी बहाने हमें वरदान प्राप्त होगा। तो अपने शरीर को कष्ट देकर हम भगवान को खुश कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वास्तव में हम सबके भीतर भी वही है। और हमें कष्ट हो रहा है, अर्थात हमारे भीतर परमात्मा को कष्ट हो रहा है। इसलिए कोई भी ऐसा काम हो जिससे आपको हानि पहुंच सकती है, आपको कष्ट पहुंच सकता है, ये हमें नहीं करना। अगर आप व्रत भी रह रहे हैं तो वही व्रत रहिए जिससे आपका शरीर आसानी से सह सके। अगर कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसी तपस्या है जिसे आपका शरीर नहीं सह सकता, वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। इनफैक्ट कई बार हम तपस्या कर कर पाप के भागी बन जाते हैं, जब हमारा उद्देश्य अनुचित है। तो हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए पहाड़ के ऊपर जाते हैं। कितने ही असुर हैं जिन्होंने आज तक तपस्या की है, पर किसी की भी तपस्या की इतनी तारीफें नहीं की गई जितनी हिरण्यकश्यप की तपस्या की गई है। हम आप जानते हैं तपस्या अर्थात अधिकतम यही इमेज हमारे मन में आएगी कि कोई एक पैर पर खड़ा है, एक पैर ऊपर है, एक पैर पर है और दोनों हाथ ऊपर है। तपस्या अर्थात यही। हिरण्यकश्यप की तपस्या का जो वर्णन आता है, वो अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े हैं। आप सोचिए, उसके साथ भी विद बैलेंस खड़े हैं, वो गिर भी नहीं रहे। ये कैसे संभव हो सकता है? एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, वो एक पैर के अंगूठे पर खड़े थे। उसके बाद भी उनका बैलेंस नहीं बिगड़ रहा, वो जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े हैं। जब देवताओं को पता चला कि हिरण्यकश्यप इतनी प्रचंड तपस्या कर रहे हैं, तब उन्होंने विघ्न भेजने शुरू किए, बाधाएं भेजनी शुरू की। और देवता बाधा कैसे भेजेंगे? बारिश हो रही है, बहुत तेज तेज हवाएं आ रही हैं। पवन देव प्रयास कर रहे हैं कि ये हवा ही अगर तेज चलेगी तो हो सकता है हिरण्यकश्यप का बैलेंस बिगड़ जाए। पर उसके बाद भी हिरण्यकश्यप का व्रत अटल है। अद्भुत तपस्या। धीरे धीरे तपस्या और कठिन होने लगी। अब देवता और विघ्न भेजते हैं। वहां का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बढ़ जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। देवताओं को लग रहा है कि ये खड़ा कैसे है, पर हिरण्यकश्यप की तपस्या नहीं टूटी। इतनी कि देवता भी तारीफ करने लगे कि तपस्या हो तो हिरण्यकश्यप जैसे। धीरे धीरे जब उन्होंने तपस्या और कठिन करनी शुरू की, तब वो अपने जिस पैर के अंगूठे पर वो खड़े थे, उसके भी नाखून पर खड़े हो जाते हैं। उसके सिर्फ पॉइंट पर खड़े हैं। ऐसी तपस्या हो गई उनकी, इतनी हो गई कि देवता कहते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। जहां इनकी ऐसी घोर तपस्या चल रही थी,
वहां पर देवराज इंद्र को पता चलता है कि माता कयाधु गर्भवती है और हिरण्यकश्यप का पुत्र अर्थात हमारे लिए भी शत्रु है वो। इसलिए देवराज इंद्र ने माता कयाधु जिस महल में थी वहां पर आक्रमण किया। वहां पर हिरण्यकश्यप के सैनिकों से उनका युद्ध होता है, वहां के महामंत्री से उनका युद्ध होता है, पर देवराज है तो अपने वज्र के प्रयोग से उन सब का वध करके देवराज माता कयाधु को अपने साथ लेते हैं और जबरदस्ती उन्हें वो अपने साथ ले जाने लगे, जबरदस्ती। ये दृश्य जैसे ही नारद जी ने देखा उसी क्षण वो वहां प्रकट होते हैं। नारद जी ने कहा, आप देवराज हैं, अगर आप ये काम करने लगेंगे तब आप लोगों में और असुरों में क्या अंतर रहेगा। आपका पक्ष इसलिए भगवान लेते हैं, आपको महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सब कर्म से शुद्ध हैं, और जब आप ही ऐसे काम करेंगे तब भगवान कैसे आपका साथ देंगे। ये आपको शोभा नहीं देता कि आप माता कयाधु को जबरदस्ती कहीं ले जाए। तब देवराज ने कहा कि आपको नहीं पता हिरण्यकश्यप का पुत्र भविष्य में हमारे लिए संकट बनेगा। अगर मैं जानता हूं कि ये जन्म लेने वाला है तो मैं कैसे इसे छोड़ दूं। नारद जी कहते हैं, आप योद्धा है ना, तो जब वो जन्म ले लेगा, जब शक्तिमान हो जाएगा तब उससे युद्ध करके जीतिएगा। ऐसे किसी निर्दोष नारी को जबरदस्ती आप ले जाने के अधिकारी नहीं है। और कयाधु तो मेरी पुत्री समान है, अगर इतनी ही चिंता है तो मैं कयाधु को अपने साथ रखूंगा। तब माता कयाधु को नारद जी अपनी कुटिया में ले जाते हैं और कहा जाता है कि तपस्या पूर्ण होते तक माता कयाधु नारद जी की ही कुटिया में रही। यहाँ पर हिरण्यकश्यप की तपस्या और कठिन हो रही है। ये क्षण आता है कि ब्रह्मा जी को मजबूर होकर सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं, मांगो जो मांगना है, बस करो। तब हिरण्यकश्यप जैसे ही अपने नेत्र खोलते हैं और ब्रह्मा जी को देखते हैं, बोलते हैं, प्रजापति प्रणाम, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अमरत्व दें। अमरत्व अर्थात अमरता, मैं कभी मेरा वध ना हो पाए। चलिए वापस, कहां थे हम। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए, मुझे अमर बना दीजिए, मेरा कोई वध ना कर पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता, मैं खुद अमर नहीं हूं। ब्रह्मा जी भी जब कल्प बदलता है तब ब्रह्मा जी भी बदलते हैं। कितने ही चतुर्युग का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। तो जब कल्प परिवर्तन होता है तब ब्रह्मा जी भी बदलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो मैं किसी और को अमरत्व नहीं दे सकता, क्योंकि असीमित को कोई सीमित वस्तु नहीं समझ सकती। अगर असीमित को हमें समझना है तो हमें खुद भी असीमित बनना पड़ेगा। चलिए आप सब बैठ जाएं, खड़े ना रहे, जल्दी जल्दी बैठिए, रास्ता साफ कर दे जल्दी। सब बैठे, पूरी शांति, दृष्टि सिर्फ सामने, यहां सामने नहीं आना है।
कि कोई और वरदान मांगिए जो मेरे हाथ में हो। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं कि अगर आप अमरत्व नहीं दे सकते फिर मुझे वचन दीजिए, जितने भी वरदान मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मांगिए। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं मुझे वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना मैं घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना पशु से, 12 महीने में किसी महीने में नहीं। ये सारे वरदान आप मुझे दे सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। ये वरदान लेकर हिरण्यकश्यप वापस इतनी ही खुशी से अपने महल आते हैं। मैं अमर होके आ गया। जितने मंत्री परिषद हैं कहते हैं कि क्या वरदान मिला है आपको? उन्होंने कहा कि समझ लो अमरत्व के तुल्य ही है। उन्होंने कहा कि अमरता का वरदान है या नहीं? उन्होंने कहा नहीं, सीधे सीधे अमरता का नहीं है, पर जितनी कंडीशन मैंने रखी है ब्रह्मा जी के सामने तो वो अमरत्व के तुल्य ही है। तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा वरदान है। तब मंत्री परिषद कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी ने छल लिया आपको। अगर अमरता ही देनी थी तो सीधे सीधे कह सकते थे, ये घुमा फिरा के वरदान देने की क्या आवश्यकता। पर खैर हिरण्यकश्यप ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में कहते हैं अच्छा देवी कयाधु कहाँ है? तब सैनिकों ने कहा कि उन्हें तो देवराज ले गए। देवराज ले गए? कब ले गए? और तुम लोगों ने रक्षा नहीं की, तुम लोग क्या कर रहे थे? तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब ने रक्षा की, पर देवराज बहुत शक्तिमान है, पर वो ब्रह्मा जी के साथ सुरक्षित है, नारद जी के साथ सुरक्षित है, आप चिंता मत करिए। तब उसी क्षण हिरण्यकश्यप नारद जी की कुटिया में जाते हैं। नारद जी बाहर ही थे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पत्नी की रक्षा की। कहाँ है कयाधु, कहाँ है? तब नारद जी उन्हें माता कयाधु के समीप लाते हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हारी कहाँ रहने की इच्छा है? तुम मेरे साथ चलना चाहती हो राजभवन या फिर नारद जी के साथ रहना चाहती हो? तो माता कयाधु ने कहा कि मेरा नारद जी के साथ रहने का मन है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, मुझे उनसे एक पिता का प्रेम मिल रहा है। नारद जी भी कहते हैं कि कयाधु तो मेरी पुत्री समान है। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि अगर यही रहने की इच्छा है तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर जैसे ही पुत्र का जन्म होता है तब तुम वापस महल आ जाना। माता कयाधु कहती हैं जैसी आपकी आज्ञा। ये कहकर हिरण्यकश्यप नारद जी से कहते हैं कि आप थोड़ा आइएगा। तो नारद जी को एक तरफ ले गए और शांति में एकांत में कहते हैं कि देखिए आपने मेरी पत्नी की रक्षा की, मैं आपका बहुत आभारी हूं और उसकी यहाँ रहने की भी इच्छा है, पर आप मुझे वचन दीजिए जब भी मेरे पुत्र का जन्म होगा आप उसके सामने विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। आप जानते हैं वो मेरे परम शत्रु हैं, आप उसके सामने विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। नारद जी कहते हैं मैं आपको वचन देता हूं, मैं सिर्फ विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने शब्दों पर इतना ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं जी धन्यवाद, इतना कह के वो चलिए, बातें नहीं, यहां बातें करने के लिए नहीं आते, कि धन्यवाद वो यहाँ पर रहेगी और जैसे ही जन्म होता है तो आप फिर उसे वापस भिजवा दीजिएगा। उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा। ये कहकर हिरण्यकश्यप अपने भवन में चले गए। यहाँ 9 महीने तक नारद जी ने माता कयाधु को केवल भगवान की लीलाएं सुनाई। और कहा जाता है कि जब कोई नारी गर्भवती है उस वक्त वो जो भी सुनेंगी, जो भी देखेंगी, जो भी सोचेंगी, उसका सीधा प्रभाव उनकी संतान पे होता है, सीधा प्रभाव।
इसीलिए कहा जाता है कि उस वक्त पर जितना हो सके आप अच्छी बातें पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, आप भगवान की लीलाएं सुने, उनके भजन सुने, भगवान के सानिध्य में रहें, तब ऐसे गुण संतान में भी होंगे। तो उस वक्त नारद जी ने केवल भगवान की लीलाएं माता कयाधु को सुनाई, केवल उन्हीं का वर्णन करते थे वो, और माता सब कुछ सुनती थी। इतना उन्होंने सुन लिया कि उनके खुद के हृदय में भगवान की भक्ति आ गई थी, वो खुद भी भगवान की भक्त बन चुकी थी। जब 9 महीने बीत जाते हैं तब जाकर वहां पर एक पुत्र का जन्म होता है और उनका नाम रखा जाता है, उनका नाम रखा जाता है प्रहलाद। बोली भक्तराज प्रहलाद की जय हो। जैसे ही प्रहलाद जी का जन्म वहां पर हुआ, जितने लोग सब इतने खुश हो गए। अब प्रहलाद जी बचपन से ही, देखिए हम आप बड़े होकर भगवान को समझते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, तब जाकर हमारे मन में उनके प्रति भक्ति आती है। पर प्रहलाद जी जन्म से पहले से भगवान को ही सुन रहे हैं, तो जन्मजात उनमें स्वाभाविक भगवान की भक्ति है। वो भक्ति के साथ जन्म लिए हैं, उन्हें भक्ति प्राप्त नहीं करनी पड़ी। बचपन से ही उनके हृदय में वही भक्ति है जो बड़े बड़े संतों के हृदय में होती है। वो भक्ति के साथ जन्म लिए हैं। तो जैसे ही प्रहलाद जी जन्म लेते हैं, अब हर क्षण नारद जी केवल उन्हें भगवान का नाम स्मरण कराते थे। कई वर्ष बीत गए, प्रहलाद जी छोटे से थोड़ा सा बड़े हो गए, वो बोलने लगे। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी भागते हुए नारद जी के बगल में जाके बैठते हैं और उन्होंने कहा कि नारद जी चलिए हम उन्हीं का नाम लें जिनका नाम हम हर वक्त लेते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा बताओ तो पुत्र, हम किसका नाम लेते हैं? तब प्रहलाद जी अकेले ही गाना शुरू करते हैं। क्या?